Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Prakati Bharadwaj, a JEE aspirant who is going to appear for JEE exam in 2026. So, today I woke up at 4 am and the first 30 minutes of the day is me time. तो इसमें यूजुअली मैं बुक रीड करती हूँ, अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, अपने डे को प्लान करती हूँ, थोड़ा मेडिटेशन भी करती हूँ एंड आई जस्ट गेट फ्रेशन अप इन दिस 30 मिनट्स. सो इट वॉज करेंटली 4:20 AM एंड यहाँ पे मैं बुक रीड कर रही थी विच वॉज एटॉमिक हैबिट्स. अगर ये बुक तुमने भी पढ़ी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई वुड लव टू नो. सो मैंने कुछ पेजेस रीड करे इस बुक के. देन आई स्टार्टेड ऑफ विद मॉर्निंग मेडिटेशन. मैं मेडिटेशन सिर्फ 3 से 5 मिनट ही करती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे मेडिटेशन नहीं होता. सो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट फॉर लाइक अराउंड 3 to 5 मिनट्स. एंड साथ ही में मैंने एक कैंडल भी जला रखी थी बिकॉज इट वॉज जस्ट गिविंग सच अ पॉजिटिव वाइब्स. सो हाँ, उसके बाद आई स्टार्टेड टू प्लान माई डे एंड ये एक ऐसा शेड्यूल था जो मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया है. सो लाइक आई थिंक आई कैन फॉलो दैट. एंड ये शेड्यूल मैं ऐसे ही नहीं बना रही हूँ, मैं अपने डे को ऑलरेडी प्लान कर रखा है मैंने फॉर अ मंथ. लाइक जैसे कि पूरे मंथ का मैंने एक आइडिया शेड्यूल बना रखा है, तो मैं जिस हिसाब से सुबह उठती हूँ उस हिसाब से अपने डे को प्लान करती हूँ. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद रिवाइजिंग फिजिक्स. तो यहाँ पे मैं रिवाइज कर रही थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे मैंने अपने लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स खोल रखे हैं. साथ ही में मैं राजवंत सर का जो समरी लेक्चर दे रखा है उन्होंने अर्जुना बैच में, मैं वो लेक्चर देख रही थी. एंड आई हैव मेड अ रिविज़न प्लान जिसमें लाइक मैक्स टू मैक्स मैं एक चैप्टर को 4 दिन दे सकती हूँ रिवाइज करने के लिए, विच वुड इंक्लूड शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, समरी लेक्चर एंड क्लास इलस्ट्रेशंस अलॉन्ग विद मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन जो मुझे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए थे मुझसे. सो दिस इज़ वॉट माई प्लान इज़. Also, I would be making a video on how to revise class 11th like a pro, so stay tuned for that also. उसके बाद here I am just practicing class illustrations क्योंकि मैंने अपने दिन के लाइक 1 hour 15 minutes दिए हैं फिज़िक्स को, 1 hour 15 minutes for chemistry and 1 hour 15 minutes for maths for revision, जो कि होगा मेरा मॉर्निंग में पहला सेशन. तो अभी 1 hour 15 minutes नहीं हुए थे कंप्लीट. सो सबसे पहले मैंने अपने एक लेक्चर देखा, समरी लेक्चर ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड अब मैं क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रही हूँ ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली. क्योंकि लाइक एज वी ऑल नो फिज़िक्स में थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एंड आई थिंक ये शेड्यूल काफ़ी सही है मेरा कि मैं इसमें रिविजन भी कर रही हूँ एंड आई वुड बी ऑल्सो प्रिपेयरिंग अप फॉर 12th. सो उसके बाद आई स्टिल हैड अराउंड 25 to 30 minutes. सो आई स्टार्टेड ऑफ विथ रिवाइजिंग थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला चैप्टर, क्योंकि इसका मुझे आगे का लेक्चर देखना था, इसलिए मुझे ये चैप्टर रिवाइज़ करना था. सो ऑब्वियसली लिख के रिवाइज़ कर रही थी मैं. ऑल्सो मैंने क्लास इलस्ट्रेशंस के लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करे थे ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मुझे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी रिवाइज़ करना था. इस वजह से आई जस्ट नीड टू मैनेज टाइम वाइजली. एंड नाउ कम्स केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में भी मेरे पास 1 hour 25 minutes हैं. इसमें मुझे मूल कंसेप्ट भी रिवाइज़ करना है चैप्टर, और साथ ही मुझे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं. सो लाइक फॉर 40 minutes आई जस्ट मेड द शॉर्ट नोट्स एंड 40 minutes में मेरे शॉर्ट नोट्स आराम से बन गए थे. ऑल्सो मेरा ये चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज़ हो गया. बस इसका थोड़ा एंडिंग का पार्ट रहता है शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि अभी मैंने वो लेक्चर नहीं देखा है. लाइक मेरा एंड का लेक्चर रहता है ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इस वजह से वो मैं पहले लेक्चर देखूँगी दैन फिर अपने नोट्स भी कंप्लीट करूँगी. सो दिस इज़ व्हाट माई प्लान इज़. ओके, दैन ये काम करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद रिवाइजिंग मोल कंसेप्ट. इसमें मैं देख रही थी माइंड मैप लेक्चर ऑफ राहुल डीडी सर, जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है. साथ में मैंने अपना माइंड मैप खोल रखा था जो कि मैंने साल के स्टार्टिंग में बनाया था. ऑल्सो मैंने अपने लॉन्ग नोट्स भी ओपन कर रखे थे. अभी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाया, तो वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी. एंड सेम केमिस्ट्री और मैथ्स में भी मेरा यही प्लान है. पर चैप्टर मेरे पास मैक्सिमम 4 days हैं. जैसे मोल कंसेप्ट है वो तो 2 ही दिन में रिवाइज़ हो जाएगा. सो लाइक इस हिसाब से मुझे चैप्टर के हिसाब से मैंने मतलब डेज अलॉट कर रखे हैं हर चैप्टर को, कि लाइक उसके डिफ़िकल्टी लेवल पर. देन आई स्टार्टेड ऑफ विथ रणनीति का लेक्चर देखने का. जेईई मेंस लेवल का है ये.
ये भी यूट्यूब पर ही अपलोडेड है फिज़िक्स वाला का। मेरे पास अभी 20 मिनट और रहते थे, तो आई जस्ट थॉट ऑफ वॉचिंग दिस लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर मेरी टू डू लिस्ट में था बहुत टाइम से। ऑल्सो जो मैंने अभी समरी लेक्चर्स देखे हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री, वो मैंने 2x स्पीड पे देखे थे, क्योंकि ये लेक्चर्स मैं पहले भी काफ़ी बार देख चुकी हूँ। तो बहुत सी बातें तो मुझे ऐसे ही याद है कि अब वो क्या बोलने वाले हैं। उस वजह से वो लेक्चर्स मैंने 2x पर देखे थे, इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम था। सो यहाँ पे मैंने रणनीति का लेक्चर देखा एंड इसमें से शायद मैं बस 6 to 7 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाई थी। 20 मिनट्स ही थे मेरे पास। ऑल्सो द प्रीवियस नाइट आई स्लेप्ट एट 12:30 AM। बट एनीवेज इसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विथ मैथ्स एंड इसमें मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं ऑफ लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। वैसे तो मेरी टू डू लिस्ट में बेसिक मैथ्स का रिवीजन भी था, बट वो मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए इस दिन पे करने के लिए, एंड ऑल्सो मेरे पास उसको करने के लिए टाइम भी नहीं था। इसी वजह से आई जस्ट सॉल्व द क्लास इलस्ट्रेशंस ऑफ लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, एंड ऑल्सो मैंने इसकी डीपी भी सॉल्व करी थी एंड मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मुझे आगे के लेक्चर्स देखने थे, इस वजह से इसका एक अच्छा रिवीजन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो हियर इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एंड नाउ आई स्टार्टेड ऑफ विद वॉचिंग लेक्चर नंबर 1 ऑफ डे, लाइक बैकलॉग कंप्लीशन का। तो यहाँ पे मैं देख रही थी लेक्चर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है लेक्चर नंबर 4 पे। तो बार बार वीडियो पॉज करके लिखना पड़ रहा था, बहुत कुछ है लिखने के लिए। बट एनीवेज ये लेक्चर अराउंड 1 hour 30 minutes का था, बट मैंने 45 मिनट्स का पहले ही देख रखा था। तो मुझे 45 मिनट्स को और देखना था, लेकिन नोट्स कंप्लीशन में बहुत टाइम चला गया मेरा, बट फाइनली इट्स डन। बट एनीवेज अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 3, विच इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ माई डे ऑफ बैकलॉग कंप्लीशन। तो हाँ, मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कर रही हूँ एंड क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी ही थी सुबह, तो मैं ये लेक्चर पॉज करके खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ट्राई कर रही थी, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का, एंड होपफुली क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे थे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज़ मोर अबाउट फार्मूला एंड कैलकुलेशन। तो हाँ, मतलब मुझे स्टैटिस्टिक्स पर्सनली काफ़ी ठीक चैप्टर लगा। ठीक है, नाउ कम्स द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द डे, बैकलॉग कंप्लीशन का ही, विच इज़ ऑफ फिज़िक्स। तो यहाँ पे मैं कर रही थी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 3, क्योंकि मैंने सुबह ही अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी एंड रिवीजन भी करा था। सो आई थॉट इसका लेक्चर भी देख ही लेते हैं। एंड ये लेक्चर मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, क्योंकि मैंने ये चैप्टर अभी के लिए छोड़ दिया था कुछ टाइम पहले के लिए, एंड मैंने आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करे थे। सो अब मैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी कंप्लीट कर रही हूँ। सो हाँ, ऑल्सो आई टुक अ कॉफ़ी ब्रेक। अब मैं कर रही हूँ 12th का सिलेबस। इसमें मैं कर रही हूँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर ऑफ राहुल डूडी सर ऑफ 12th हैकर्स, जो कि यूट्यूब पर ही अपलोडेड है अगेन, ऑफ फिज़िक्स वाला। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने चैप्टर 2-3 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था, बट मैं उसे ख़त्म नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगेन इसमें बहुत थ्योरी है लिखने के लिए। सो हाँ, तो मैंने आज भी बस 1 घंटा ही करा था। आई हैड 1 hour फॉर केमिस्ट्री फॉर 12th, तो मैंने उसी में बस जितना लेक्चर कंप्लीट कर पाई उतना ही लेक्चर कंप्लीट करा। सो मतलब ज़्यादा तो नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत कुछ था लिखने के लिए। देन आई स्टार्टेड ऑफ विद टेकिंग फिज़िक्स का लेक्चर ऑफ 12th ओनली, एंड ये चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है अभी, क्योंकि अगेन इसमें मुझे नोट्स लेक्चर पॉज करके लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो लेक्चर डिज़ाइन हुए हैं वो इस बार बोर्ड के बच्चों के लिए हैं। उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि आप नोट्स पर मत बनाओ, बट सिंस मुझे 2026 में अपीयर करना है फॉर बोर्ड्स, तो आई जस्ट नीड टू मेक द नोट्स, एंड इसके लिए मुझे लेक्चर पॉज करके लिखना पड़ता है। इसमें मेरा अगेन नोट्स कंप्लीशन में बहुत टाइम जाता है, बट इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड। देन आई स्टार्टेड ऑफ विद मैथ्स। इसमें भी चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है मेरा, विच इज़ मैट्रिक्स। मतलब ये कोई है तो और कोई चैप्टर इसका सीरियल नंबर, बट जिस हिसाब से 12th हैकर्स पर अपलोडेड है उस हिसाब से मेरा चैप्टर 1 है। तो यहाँ पे मैं वही कंप्लीट कर रही थी, एंड ये चैप्टर ठीक ठीक लगा मुझे। एंड सिंस मैथ्स में ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है लिखने के लिए, विच इज़ वेरी गुड थिंग,
तो बस जितनी काम की बातें थी मैं बस उतना ही उतना लिख रही थी। ऑल्सो इसके बाद मेरा एक लास्ट स्टडी सेशन रहता है जिसमें मुझे लेक्चर नंबर 4 देखना है ऑफ द पैकेट ऑफ कंप्लीशन, एंड दिस इज़ हाउ माई डे लुक लाइक एज अ JEE एस्पिरेंट।